नमस्कार साथियों, आज मैं फिर सीमा गुप्ता आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय लाई हूँ। और वो चर्चा का विषय है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के संबंध में। तो आइए जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है किस प्रकार हमारे प्रदेश को विश्व में एक नई पहचान दे रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19 करोड़ 98 लाख समथिंग है, जो कि एक अलग विश्व की पहचान के रूप में स्थापित है। और खास बात है कि यहाँ के जो मानव संसाधन है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो या द्वितीय क्षेत्र हो या तृतीय क्षेत्र हो, उसमें निभाते हैं। लेकिन क्या हमारा यह जनसंख्या, जो कि वर्तमान में 23 करोड़ को क्रॉस करने वाला है, क्या मानव संसाधन, मानव के जो समस्त गुण होते हैं, क्या उससे परिपूर्ण है? क्या हमारे प्रदेश के युवाओं को पूर्णतया पैरों पे अपने सक्षम खड़े हैं? क्या वह रोजगार संपन्न हैं? क्या वह वास्तविक रूप से खुश हैं? क्या हमारे प्रदेश की जो जनता है उनकी जो इच्छाएं हैं क्या पूर्ति हो पा रही है? तो साथियों, आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रदेश की जो जनसंख्या है वह तभी मानव संसाधन के रूप में रूपांतरित होगी जब तक हमारे प्रदेश की समस्त जनता शिक्षित न हो। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर मात्र 67% थी, और जिसमें से पुरुषों की 77% और महिलाओं की मात्र 57%। तो क्या यह साक्षरता दर हम लोगों के लिए, हमारे विकास के लिए पर्याप्त है? क्या शिक्षा वह माध्यम नहीं है जिससे हम प्राप्त करके अपने विकास को संपन्न करेंगे? साथियों, शिक्षा के द्वारा ही आप अपने विकास को सुनिश्चित करते हैं। बावजूद हमारे प्रदेश में अभी भी तमाम ऐसे युवा हैं जो गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा से अछूते रह गए हैं, जिसका परिणाम है कि आज भी हमारे युवा अपने पैरों पर खड़े नहीं हैं, रोजगार संपन्न नहीं है, स्टार्टअप की नीतियों में उनकी आस्था नहीं है, आविष्कार की क्षमता विद्यमान नहीं है। यदि आप अपने प्रदेश की जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में परिपूर्ण करना चाहते हैं तो अवश्य ही इस जनसंख्या को मानव संसाधन के रूप में परिणित करने के लिए आगे बढ़िए। और जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक उम्मीद ये करें कि ये अपने आप होगा तो ये संभव नहीं है। आज हमारे प्रदेश के सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या पूर्णतया मानव संसाधन के रूप में परिणित हो सके। भारत सरकार द्वारा भी अनेक कल्याणकारी योजनाओं को चलाया जा रहा है, लेकिन क्या हमारे प्रदेश की समस्त जनसंख्या उन योजनाओं से लाभ प्राप्त कर रहा है? तो इसका उत्तर साफ होगा नहीं। तभी अभी भी हमारे प्रदेश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी, आश्रय भाव के साथ साथ लिंग भेद की समस्या देखी जा रही है, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या देखी जा रही है, जगह जगह अभी भी हिंसाएं हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं यह स्वस्थ मानसिकता न होने का परिचायक है। स्वस्थ मानसिकता तभी हर मानव में परिपक्व होता है जब व्यक्ति शिक्षित हो, जब व्यक्ति आत्मसंतुष्ट हो, और ये दोनों चीज तब आगे बढ़ता है जब आप स्वयं कार्य करें। हमारे प्रदेश की जो जनसंख्या उसमें सर्वाधिक हिंदुओं की जनसंख्या है, इसके बाद क्रमशः मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई और जैनों का है। और ख़ास बात है कि उत्तर प्रदेश में सभी धर्मों से संबंधित हर प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों को राज्य सरकार द्वारा अनेक पुष्पन पल्लवन का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कई कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से इन सभी धर्मों
के विकास के लिए एक पर्याप्त पर्यावरण का भी निर्माण किया जा रहा है। उर्दू अकादमी हो, हिंदी संस्था हो, अनेक जो संस्थाएं हैं सभी भाषाओं के विकास के लिए प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। अनेक प्रकार के विद्यालय की लगातार स्थापना की जा रही है ताकि हमारे प्रदेश की जो जनसंख्या है वो मानव संसाधन के रूप में परिणित हो सके। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण कदम से आगे बढ़ाएं? साथ में एक दायित्व भी निभाना है कि हमें इस जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण स्थापित करना है। हमें कदापि जनसंख्या विस्फोट के कगार की ओर नहीं बढ़ना है। हमें अपने प्रदेश की जनसंख्या को संतुलित रखना है और जो हमारी जनसंख्या है उसको मानव संसाधन के रूप में आगे बढ़ाना है ताकि हम अपने मानव संसाधन को और भी विकसित कर सके। हमारा जो मानव संसाधन है उसकी जीवन प्रत्याशा बढ़ सके, हमारे मानव संसाधन की जो अभिलाषा है उसका क्रियान्वयन हो सके। साथियों, जब तक हम स्वयं में एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे प्रदेश पूर्णतया नया उत्तर प्रदेश के रूप में क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। आप एक कदम आगे बढ़ाइए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। शासन द्वारा, प्रशासन द्वारा कई कदम आगे बढ़ाया गया है प्रदेश को नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। अनेक बहुआयामी योजनाएं चलाई गई हैं। बस आप एक पहल करिए उन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए। हर्ष की बात है कि आज IGRS, एंटी करप्शन आदि विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदेश के आम नागरिकों को दी जा रही है ताकि उनके हितों से संबंधित प्रकरण को तत्काल निस्तारित हो, उनको लाभ उनको तत्काल मिले। तो क्या आपको जागरूकता का कदम नहीं बढ़ाना चाहिए? क्या हमारी इस 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,00,000 समथिंग जनसंख्या को पूर्णतया अधिकार नहीं मिलना चाहिए? साथियों, हमारी जागरूकता ही हमारे विकास का पर्याय है। यदि हमारी जनसंख्या को एक कुशल मानव संसाधन के रूप में स्थापित होना है तो हमें आगे आना होगा, हमें अपने साथियों को सहयोग करना होगा विकास के लिए। तभी हम अपने प्रदेश की दिशा और दशा में एक नया ओज, एक नया परिवर्तन, एक नया विकास के साथ एक नई सुख समृद्धि विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।